हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। फाइनली आप सभी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। चूंकि हाल ही में आपने राज्यपाल के संबंध में कुछ बयान सुने होंगे, साथ ही आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी आरक्षण को लेकर कैसे अपने वर्डिक्ट रख रहे हैं और अलग अलग जो विद्यार्थीगण है, जो बेरोजगार युवा है, उनके द्वारा जो आंदोलन हुआ उसका क्या प्रतिक्रिया हुआ है सरकार के ऊपर, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। कुछ कीवर्ड्स है जहां से स्टार्ट करेंगे और साथ ही देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो फैसला आने वाला है छत्तीसगढ़ को आरक्षण को लेकर, उस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कीवर्ड से हाईलाइट के बारे में बात करूं तो आपको आज इस वीडियो में ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में जो फैसला 7 जुलाई को होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है। निर्णय क्या है? एक योगेश कुमार ठाकुर जी हैं, योगेश कुमार ठाकुर वर्सेस गुरु घासीदास समिति एवं सांस्कृतिक एकेडमी वर्सेस जो केस चल रहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में जो पहले 2 जजों का बेंच था, जज मतलब उनकी संख्या में बढ़ोतरी करके 3 जजों का कर दिया गया है। और 1 मई को मैं भी ऐसा मुझे जहां तक उम्मीद है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव न्यूज के साथ हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार भाई और बहनें हैं उनके लिए एक अच्छा न्यूज आने वाला है। ये सारी चीजें। दूसरा चीज क्या है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में अभी क्या हुआ, आंदोलन हुआ। अच्छा, बड़े पैमाने पर हुआ, रायपुर के बूढ़ा तालाब में हुआ था। उसमें ये आंदोलन तो बहुत ही अहिंसक था, लेकिन उसको राज्य सरकार या पुलिस विभाग द्वारा हिंसक बना दिया गया। कई लाठीचार्ज हुए, बहुत लोगों को लेके चले गए थे। तो वो आंदोलन तो एक था। लेकिन अभी हाल ही में 30 या 31 मई को आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा जब मैं उसके ऊपर बात करूंगा, तो ट्विटर में एक कैंपेन चलने वाला है या फिर प्रारंभ होने वाला एक महा आंदोलन। ये फिजिकली नहीं, एक वर्चुअली होगा। मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया उसमें होगा। उसमें क्या रहेगा कि भाई जो आंदोलन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ विद्यार्थियों का जो बेरोजगार युवा संघ है वो कर रहे थे, वो वर्चुअली करेंगे। और थीम क्या रहेगा? हैशटैग वोट, नो वोट नो जॉब। अगर आपने नो जॉब नो वोट, मतलब अगर आपने जॉब नहीं दिया तो वोट नहीं देंगे, ये सारी चीजें। और साथ ही ये देखेंगे पिछले विगत 6 महीनों से छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कोई भर्ती नहीं आई है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में रहे, वन विभाग में रहे, शिक्षा विभाग में रहे या कोई भी विभाग में रहे। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि फाइनली छत्तीसगढ़ में कितने सारे रिजल्ट या कितने सारे एग्जाम होने हैं या होने वाले थे, वो कैंसिल हो गया है, बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, उसके बिहाफ में बात करेंगे। अच्छा, अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाल ही में एक न्यूज़ देखा होगा, बहुत दुखद समाचार है। उन सबको हमारे सभी की तरफ से सद्भावना की। डीआरजी के जवान, ठीक, जो दंतेवाड़ा के अमनपुर क्षेत्र में, अमनपुर है मेरे ख्याल से, वहाँ पर अहिंसक घटना हुई जिसमें लगभग 10 जवान और एक जो ड्राइवर थे वो मारे गए। उनके लिए बहुत सत सत नमन, उनको सल्यूट है। वो उनकी शहादत हमेशा हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ये घटना जो टेररिस्ट अटैक होते हैं या नक्सलवादी घटना होती है, ये सारे हमारे राज्य के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि आज की स्थिति में जहाँ राज्य सरकार या फिर अलग स्तर में सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, उसमें ऐसी घटना थोड़ा मतलब ठीक है, ये गलत हुआ। तो उनके प्रति सद्भावना और सरकार को उचित निर्णय, उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भविष्य में ये चीज़ ना हो सके। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे रिलेटेड टू नक्सलवाद, ये घटना को भी समझेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आया था न्यूज़ में क्या आया था कि जो हमारे राज्यपाल जी हैं, राज्यपाल जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक फटकार लगाया गया कि भाई आप जो आरक्षण मुद्दा को अपने पास रखे हैं या जो संरक्षित करके रखे हैं, तो उसको आप जल्दी से जल्दी उसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय दें। या तो विधेयक को वापस करें या राष्ट्रपति के पास प्रेषित करें या उसको जो भी करना करें, लेकिन उसके प्रति जो आपका फैसला है वो जल्दी से जल्दी दे या फिर मना कर दे, जो भी करना है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आया था। साथ ही ये भी आया था कि राज्यपाल ने 76% जो आरक्षण का मुद्दा था, वो जो विधेयक था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था उनके द्वारा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बाद में पता चला कि वो अपने पास रखे हुए हैं, उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं अपने पूरे वीडियो के जो स्टार्टिंग का पार्ट था। जैसे छत्तीसगढ़ में विगत 6 महीनों से विभाग में कोई भर्तियां नहीं हुई। उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था, एकदम बारीकी से समझना, ठीक है, अच्छा से समझ आ जाएगा। पीछे का कारण क्या था? आरक्षण मसला। अक्टूबर अक्टूबर मंथ 2022 से लेके अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? अप्रैल। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने से ना कोई वैकेंसी आई है, ना कोई भर्ती हुआ है, ना कुछ उसके प्रति प्रक्रिया हुई है। उसके पीछे का कारण क्या था? 19 सितंबर को जो आरक्षण का मसला था 58%, ठीक,
उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ जो वर्तमान में तब थे अरूप कुमार गोस्वामी जी, उनके द्वारा ये कह के नकारा गया कि जो 58% आरक्षण था छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वो असंवैधानिक था, असंवैधानिक था। तो वो असंवैधानिक था, तो उसके पीछे कारण क्या है? 58% असंवैधानिक, तो संवैधानिकता के जो दायरे में रखा गया वो 50% को रखा गया। लेकिन राज्य सरकार ने इसके प्रति जवाब दिया कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजाति बहुल, एक तो छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य है, साथ ही ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ मात्रा में ईडब्ल्यूएस भी है, तो हम सिर्फ एसटी वर्ग या फिर ओबीसी या एससी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में ही, मतलब उनकी जनसंख्या से कम अनुपात में आरक्षण ना दें, उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दें। तो इस आधार में जो ओबीसी आरक्षण जो 14 था उसको 27 किया गया। ठीक है, ठीक है। एसटी वर्ग के लोगों को जो 32% मिल रहा था उसको 20% सुप्रीम हाई कोर्ट द्वारा किया गया था, जो 50% के दायरे के अंदर आ गया। तो उसको राज्य सरकार ने क्या किया, संविधान मतलब विधेयक पारित करके उसको लगभग 32% कर दिया, और एसटी वर्ग को लगभग 16-17 के आसपास, 14 या 16 के आसपास रखा गया। देन 4% ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया, तो इस एससी वर्ग को ना, तो इस प्रकार से चीजें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होते गया। 58% असंवैधानिक रखा गया, तो 76 में विधेयक ला दिया गया। तो भाई जब 58 असंवैधानिक था तो 76 पास होना नहीं था, और यही मसला था जिसमें छत्तीसगढ़ में विभिन्न जितने भी भर्तियां होनी है सब के सब रुक गए हैं। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो देखो, प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात करूं या वन विभाग को लेकर बात करूं या शिक्षा विभाग को लेकर बात करूं, मतलब उच्च शिक्षा विभाग, उसमें लगभग 18,000 पोस्ट खाली है। ये तो सिर्फ 3 विभाग है, ऐसे बहुत सारे आपको विभाग मिलेंगे जिसमें हजारों की संख्या में भर्तियां होनी है। ठीक, तो भर्तियां ना होने के पर उसके बाद क्या होता है, जब भर्तियां नहीं होती, जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उनके स्टडी, उसके फैमिलियर लाइफ, उनके व्यक्तिगत जीवन सब में प्रभाव पड़ता है। उसका परिणाम ही है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, किसी का उम्र निकलते जा रहा है। एएसआई का तो स्थिति आप जान ही रहे हैं, 2018 का भर्ती था जो अभी तक ना तो एक प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो ये सबके पीछे का कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ आरक्षण। अगर राज्य सरकार चाहते, क्योंकि हाई कोर्ट ने 50% आरक्षण पर भर्ती लिया, कुछ न्यायालयों ने 50% भर्ती पर रोस्टर जारी किया, तो अगर राज्य सरकार चाहता या फिर जो विभाग थे, अलग अलग विभाग, अगर वो चाहते तो उसको अपना अधीन, मतलब उसको अपना क्राइटेरिया मान के, बेस मान के आप 50% पर ले सकते थे। लेकिन नहीं हुआ, तो उसका परिणाम क्या हुआ? आंदोलन हुआ। आंदोलन का परिणाम क्या हुआ कि लोगों को भर के ले जाया गया, उनके साथ अहिंसक व्यवहार किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक, तो शायद कहीं ना कहीं राज्य सरकार तक हमारी बातें वहां तक पहुंची। इसी का परिणाम था कि राज्य सरकार को आरक्षण को लेकर बहुत सारा भी काम करना है। साथ ही अगले 6 महीने में लगभग आपको नवंबर दिसंबर में चुनाव देखने मिलेंगे, और चुनाव के 2 महीने या 3 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगा। तो जैसे आचार संहिता लगेगा तो जितने भी सरकारी कार्य हैं, चाहे वो भर्ती रहे या कोई भी कार्य रहे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और इसमें न सिर्फ वो विद्यार्थी जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको नुकसान है, बल्कि जो प्रवेश लेना चाहते हैं, जैसे कोई पीएटी में जाना चाहते हैं, पीएमटी में जाना चाहते हैं, या बीए बीएससी कुछ भी करना चाहते हैं, तो बिना रोस्टर के तो वहां भी एग्जाम, वहां पर भी एडमिशन संभव नहीं ना। तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको भी है, जो फ्रेशर हैं, जो 12वीं पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सारी चीजें कंटिन्यू बेसिस में चलती रही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जताते हैं किसके प्रति? राजभवन के प्रति। ये अच्छा, इस सभी का परिणाम होता क्या है? इस सभी का परिणाम ये है कि वर्तमान जो राज्य सरकार ने कौन कौन से एग्जाम को इससे प्रभावित हुई आरक्षण के कारण। तो सबसे पहले आप देखिएगा एएसआई भर्ती 2018-19 का था, जो 900 एक्चुअली उससे पहले का था। ठीक, लगभग थोड़ा भाजपा गवर्नमेंट से पहले का आया हुआ था, जिसको रीओपन करके 2021 में पुनः उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट को बढ़ाया गया। तो 975 पदों के लिए भर्ती निकाला गया 2018 में। उसका क्या हुआ? फिजिकल टेस्ट हुआ, शारीरिक नाप जो कि सब जानते हैं, लेकिन आप एक एक सिनेरियो को समझने का प्रयास करना। फिजिकल हुआ, फिर प्रीलिम्स भी हुआ। तो प्रीलिम्स हुआ तो एक आशा जगी कि नहीं, कहीं ना कहीं अब मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा, इंटरव्यू, जो भी प्रक्रिया होंगी, चाहे वो भर्ती किसी का हो, भाई 975 ही लोग जाएंगे। पहले 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, फिर जब उसका जब उसका फिजिकल टेस्टिंग हुआ तो समझ आया कि भैया लगभग 70 से 72 हज़ार इसमें क्वालिफाई किए। उतने लोग एग्जाम दिले, लगभग 68,000 लोगों ने एग्जाम दिलाया, और 20,000 लोग, लगभग ना 20,000 लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। अब मेंस एग्जाम होता तो कम से कम तैयारी भी लोग करते रहते। तो ये सबसे पहला चीज। दूसरा क्या था? 2021 में 171 पदों के लिए 2021 में 171 पदों के लिए पीएससी में आवेदन आया। प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला, और इंटरव्यू जब निकला, जब रिजल्ट आने वाला था उसके एक दिन पहले, ये 50, 58, 76 का आरक्षण रुक गया।
तो वो भी भर्ती पूरी अवरोध होगी। मतलब जो व्यक्ति पोस्ट ले चुका हो भाई 171 में, जितने भी 171 कैंडिडेट रहे होंगे लगभग 650 के आसपास में, तो वो कुछ ना कुछ पोस्ट लेके बैठे होंगे ना। क्योंकि आरक्षण क्लियर नहीं होने की वजह से उनको भर्ती नहीं मिली, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला, तो उनके लिए तो और दुखद समस्या था। ठीक, उसके साथ 2021 में वन सेवा भर्ती आई जो लगभग 211 पदों के लिए था। पेपर हो गया, ठीक, अब उसका फिजिकल बचा हुआ है, फिर इंटरव्यू होना है। तो वो भी तो एक ऐसा एग्जाम था जिसमें लोग 211 लोग भर्ती होते हैं, 211 लोगों को वन विभाग में एक अच्छा पोस्ट मिलता, रेंजर बनते, असिस्टेंट रेंजर बनते, और जो भी उसमें पोस्ट था वो मिलता। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी तो दुखद परिस्थिति है ना, जो एग्जाम निकाल दिए हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनको नया पोस्ट मिलेगा, ये तो एक चीज रही। 2022 के आसपास आपको ना लगभग 2.5 लाख फॉर्म दिखेंगे सीजी प्यून का 51 पदों के लिए, तो वो भी भर्ती रुकी हुई क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं आया। कारण क्या था? आरक्षण। साथ ही साइंटिफिक व्यापम द्वारा जो साइंटिस्ट का एग्जाम लिया गया, तो रिजल्ट देखो उसमें क्या हुआ, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया, तो वो भी प्रभाव में पड़ा, उसको भी बहुत तकलीफ हुआ। अच्छा, पटवारी भर्ती 2021-20 की है, 21-22 की है, तो उनका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, टॉपर डिसाइडेड हो गए हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। कारण क्या था? आरक्षण। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर जो सहायक ग्रेड 3 है उसका भर्ती रुक गया है। ठीक, विधानसभा में जो भर्ती आया था, ठीक, मार्शल वगैरह का, वो भर्ती रुक गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आरक्षण के मसले के कारण प्रभावित हुई है ना। अब ये तो भर्ती जो हो सकती थी, जो होने वाला श्योर था कि होगा, ये भर्ती है। लेकिन कुछ ऐसे ही हैं जिनका अधिसूचना आना बाकी है, वो भी रुक गए। जैसे अधिसूचना में आप सबसे पहले देखेंगे आदिवासी क्षेत्र में, मतलब बस्तर सरगुजा संभाग के आसपास में लगभग 12,400 शिक्षक भर्ती होनी है, वो भी पूरा रुक गया है। ठीक, मतलब उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। एडीओ वैसे तो देखोगे तो एडीओ में लगभग 350 के आसपास, 350-400 के आसपास पोस्ट खाली हैं, और अगर उसको भी छोड़ दे तो लगभग 250 पोस्ट का वैकेंसी आने वाली है, मतलब अधिसूचना आने वाला था मतलब वो भी नहीं आया। ठीक, साथ ही आपको हॉस्टल वार्डन के लगभग 450 पोस्ट खाली मिलेंगे। ठीक, तो वो भी अधिसूचना जारी नहीं किया गया। कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ आरक्षण। आरआई का पोस्ट आने वाला था, अमीन पटवारी का पोस्ट आने वाला था, ठीक, सिंचाई विभाग में इंजीनियर का पोस्ट आने वाला था, इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। तो राज्य सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार, ना सिर्फ राज्य सरकार से बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी जो 1 मई को रिजल्ट अपना निर्णय देने वाले हैं, तो उसमें भाई डेट ना दे, सीधा परिणाम दे, हाँ या हाँ, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो ये पहला न्यूज था, तो अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अच्छा आप अपना राय बताएंगे कि 58% संवैधानिक है कि नहीं? वो तो आपने सुन लिया होगा। 76% का क्या होना चाहिए? अगर 76 भी हो जाता है तो फिर 50 का क्या होना चाहिए? तो राज्य सरकार का कर्तव्य क्या बनता है? क्योंकि मात्र 6 महीने हैं, अगर वो 6 महीने के अंदर भर्ती नहीं लेती तो बिल्कुल यार, जब नया सरकार बनेगा, चाहे सरकार रिपीट हो, तो उनके पास जो समय रहता है ना 6 महीने साल भर, तो 6 महीने साल भर में कोई भर्ती नहीं होगी। जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो नुकसान की ही बात है, नहीं तकलीफ वाला बात है, घर वालों के लिए तकलीफ वाला बात है। जो फ्रेशर है वो अपना पढ़ाई अच्छे से करे। अच्छा, इस बीच जो भी घटना हो रही है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बेसिस में रखें, क्योंकि जहां पढ़ाई आप छोड़े तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज होगा। जब एग्जाम आएगा सडन तो आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं रहेंगे। अच्छा, आरक्षण का तो जो चल रहा है वो तो चल रहा है। अगर अभी कल मैं बोल दूं कि 1 हफ्ते बाद एग्जाम होना है, 10 मई को एग्जाम है, तो क्या प्रिपेयर नहीं है आप? तो अपना तैयारी करते रहे, आरक्षण का मसला तो जल्दी क्लियर होगा। ये चीज तो समझ आ रहा है चीजों को देखने के बाद। आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा, देखो विकास कुमार ठाकुर वर्सेस गुरु घासीदास साहित्य और सांस्कृतिक एकेडमी के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, जो आरक्षण को लेकर बात चल रहा था, उसमें हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला था 7 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीजों को समझते हुए, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, वो निर्णय जो 7 जुलाई को होने वाला था उसमें 1 मई को फैसला देने का उन्होंने एक इख्तियार जारी किया। उनके साइड में डला हुआ है, जिसमें 3 जजों का बेंच बैठना है। पहले 2 जज थे, अब 3 कर दिए गए, जिसमें एक गवई जी हैं, एक विक्रम जी हैं और एक है संजय जी। तो ये तीनों उस पैनल में बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि वास्तविक रूप से क्या होना चाहिए आरक्षण को। तो मे भी 1 मई को आपको एक ऐसा पॉजिटिव न्यूज मिले जो आपके भविष्य को सुधार करने में सहायक हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत निर्णायक होगा कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, कि अच्छा होगा कि बुरा। बस रिक्वेस्ट है, डेट पर डेट मत दे। यहाँ पर जो भी मसला है, अगर 76 सही लग रहा है 76 में आप भर्ती लें। 58 असंवैधानिक है, और इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ 76 असंवैधानिकता के दायरे में आ चुका है, 50 को एक्सेप्ट नहीं करे सरकार, तो 58 में भर्ती ले, क्योंकि 58 में पिछले 12 साल से भर्ती तो चलते आ रही है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस दिन आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ अच्छा होने वाला है। उसके बाद ये तो ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में विशाल आंदोलन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में विशाल आंदोलन क्यों हो रहा है? उसके पीछे का कारण सिर्फ आरक्षण है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में आरक्षण के अलावा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हाईलाइट है। दंतेवाड़ा में जो नक्सल घटना हुआ है उसको छोड़ के, क्योंकि वो कल ही का है।
तो वो तो अपने जगह बहुत हमारे लिए तकलीफ का विषय रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ के विद्यार्थीगण जो हो सकते थे बीएसएफ में जाते, हो सकते थे चलो सेंट्रल के एग्जाम में, हो सकते थे पुलिस विभाग में जाते, हो सकते थे राज्य या राष्ट्र का काम आते, तो कहीं ना कहीं वो भी तो गवर्नमेंट के द्वारा जो नियुक्तियां ली जाती है उसके आधार में होता ना। तो इस आधार में, इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ विशाल आंदोलन होने वाला है 30 तारीख को, 30/4/2023 को सुबह 9 बजे से आप अपने ट्विटर अकाउंट में आ जाइए, जिसमें आपको हैशटैग मिलेगा भूपेश सरकार रोजगार दो, सीजी नो जॉब नोट। मतलब अगर भूपेश सरकार की जो दायित्व है, उनका दायित्व ये है कि आप हमको रोजगार दें। अगर आप रोजगार नहीं देते तो आपको वोट नहीं मिलेगा। इसमें स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार कितना हमारे तक, हमारे लिए, हमारे साथ है। तो राज्य सरकार को करना होगा, आगे बढ़ना होगा। इस पे ज़्यादा अब राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। और देखो, राज्य सरकार में भी अपनी जगह सही होंगे, तो विद्यार्थीगण भी कहीं गलत नहीं है। वो अपने हित के लिए बात करते हैं, और अपने हित का बात करने का अधिकार तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है, जो संविधान के भाग 3 के आर्टिकल नंबर 9 के 1 के ख में दिया गया है, व्यक्ति की आज़ादी। तो कुल मिला के हमारा अधिकार है, आप अपना अधिकार पूरा करें। और इस बीच अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो जो उसमें ये भी मेंशन हुआ है कि कौन कौन सा एग्जाम रुका हुआ है, कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है, ठीक, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो ट्विटर कैंपेन में आप अपना भागीदारी सुनिश्चित करें, आए मिलके एक साथ वोट करें, वोट फॉर जॉब का नारा लगाएं, और राज्य सरकार से अनुरोध करें कि कृपया करके राज्य सरकार के जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जो बेरोजगार युवा संघ है, सबको रोजगार दें, ये चीज़। और लास्ट इस वीडियो में बात करते हैं कि राज्यपाल, जो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल जी हैं, नाम कमेंट में बताइएगा, तो हाई कोर्ट द्वारा उनके लिए एक नोटिस जारी किया गया कि भाई आपका जो दायित्व है, आप फैसला को रोक सकते हैं, सरकार को वापस कर सकते हैं, या राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक निर्णय ले, कुछ भी निर्णय दे, यार जो भी आपके पास विधेयक आई है उसको सीधा खत्म खारिज कर देना, ताकि आरक्षण आपकी साइड से तो क्लियर रहे कि आपका क्या मंशा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को एक राज्यपाल राजभवन को गुहार लगाई, मतलब आदेश दिया गया है, या फिर उनको इसके प्रति जवाब देने के लिए आश्वस्त किया गया है कि आप कृपया करके इस चीज़ों पर काम करिए, ताकि जो राज्य में जो शिक्षित बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में आ सके। वैसे अगर ये तो लगभग हमारा न्यूज़ इतना ही था। तो फाइनली अगर बात करूँ छत्तीसगढ़ में, अगर देखें तो विगत कुछ महीनों से हमारा बेरोजगारी दर कभी 0.6% दिखता है, 0.1% दिखता है, बहुत सारा आपको देखने मिलेगा। मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगार है। लेकिन जहाँ बेमेतरा में एक विभाग के लिए पोस्ट निकला हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो वगैरह, तो उसमें समझ आ गया होगा, मुश्किल से 100 या 150 पद थे, 70 या 80 पद थे मेरे ख्याल से। उसमें हजारों लोग, हजारों युवक युवतियाँ भाग लिए। क्यों? बेरोजगारी की इस मार से दूर होने के लिए। आज आप 100 फॉर्म निकाल दो, 100 पोस्ट निकाल दो, फिर आपको समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ में वास्तविक रूप से कितने बेरोजगार है। तो 0.1% जो बेरोजगारी दर काउंट होता है ना, तो किस में होता है? जो मनरेगा सेक्टर में है। मतलब अकुशल श्रमिक, अगर आपका नाम वहाँ दर्ज है तो कहीं ना कहीं आप रोजगार प्राप्त करते हैं, मतलब आपके पास रोजगार है, मतलब आप बेरोजगारी की श्रेणी में आते हुए भी रोजगार हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। और साथ ही अभी बेरोजगारी भत्ता, इसमें तो मैं बात नहीं करूंगा, एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो बेरोजगारी भत्ता के विषय में अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ तक अभी सरकार ने जो भी इसका क्राइटेरिया रखा है, जो भी उनके डिमांड्स है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पास लगभग लोग इसमें फुलफिल कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे हैं। भाई 2500 आप दे रहे हैं, रोजगार के लिए प्रेरित करें, अच्छी बात है। लेकिन जो व्यक्ति वो 2500 लेके सोच रहा है कि भाई 2500 मेरे पास आ जाएंगे ताकि मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहूंगा, और उनको अगर रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो अपना अधिकांश समय तो वहीं व्यतीत कर देंगे, पहला चीज। दूसरा, आने जाने में, खाने पीने में तो उनका 2500 से ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए रोजगार भत्ता कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप बताइएगा अपने राय को, और हो सके कि मैं एक ना वीडियो लाऊंगा रोजगार को लेकर, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आप उसके लिए अप्रूव कर सकते हैं, आप एप्लीकेबल रहेंगे कि नहीं, ये सारी चीजें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करें, और कृपया करके भाई अनुरोध करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे हजारों वीडियो ला सके, आपके साथ जुड़ सके, आपके साथ सीख सके और कुछ सिखा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।